हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कैचअप कोर्स के अंतर्गत क्लास 9 के मैथ्स में प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स अर्थात संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए इस गुणधर्म के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप पिछले क्लास में अर्थात यह जो कार्यक्रम है 9th के लिए है बट 8th क्लास के सिलेबस पर बेस्ड है। तो आप पिछले क्लास मतलब 7th में आप प्राकृतिक संख्याओं के या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के गुणधर्म के बारे में जान चुके हैं। अब आइए आज हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर्स के चाहे का लिखते हैं का योग का होता है इंग्लिश में एडिशन। इसके बारे में इसको हम लोग तो पहला गुणधर्म क्या है? समवर्क नियम, क्लोजर लॉ। समवर्क नियम, क्लोजर लॉ। तो आइए अब देखते हैं पूर्ण संख्या के योग के क्रम में। तो इसके लिए दो पूर्ण संख्या हम ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 0 और 3 ले लेते हैं। दोनों का सम अप करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो हमें यही बतलाना है कि दो जिस तरह की संख्या लेंगे उसका योग, चूँकि योग के लिए तो ये योग पर हम ध्यान देंगे, पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या के पर ध्यान देंगे। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग यदि पूर्ण संख्या हो तो उसको कहेंगे कि समवर्क नियम का पालन होता है। तो यह भी है पूर्ण संख्या और यह भी है, अर्थात 3 भी पूर्ण संख्या है और 0 भी पूर्ण संख्या है। दोनों का योग भी पूर्ण संख्या। तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या बराबर है पूर्ण संख्या, जो सामने हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पूर्ण संख्या का योग समवर्क नियम का पालन करता है। तो लिखेंगे पूर्ण संख्याओं का योग समवर्क नियम का पालन करता है। नियम का पालन करता है। दूसरा नियम है बच्चों क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। तीसरे बच्चों, यदि हम दो पूर्ण संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 और 11 ले लेते हैं, दोनों पूर्ण संख्या है, दोनों का योग कितना होता है? 14। फिर इनके क्रम को परिवर्तित कर देते हैं। 11 + 3 कितना होता है? यह भी 14। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 11 = 11 + 3। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले, एक पूर्ण संख्या 0 ले लें, दूसरा पूर्ण संख्या हम 5 ले लें, दोनों का सम अप करेंगे तो कितना आएगा? 5। और फिर इसके ऑर्डर को, क्रम को हम चेंज कर दें, 5 + 0 कितना आएगा? 5। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0 + 5 = 5 + 0। इसको जनरल में क्या लिखते हैं? जनरल में मतलब सामान्य रूप में लिखते हैं कि a + b = b + a। अगर ऐसा हो तो क्या कहते हैं कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पूर्ण संख्या का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। नेक्स्ट बच्चों साहचर्य नियम। तीसरा नियम है साहचर्य नियम। इसको इंग्लिश में हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी। तो बच्चों, यदि हम 3 पूर्ण संख्या ले लें, जैसे 0 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। 0,
2 5, ये तीनों क्या है, होल नंबर है, बिलोंग करते हैं होल नंबर में। ये बिलोंग्स का चिन्ह है, मतलब 0 2 5 W अर्थात पूर्ण संख्या के संग्रह में बिलोंग करते हैं। अब हम इस तरह से ब्रैकेट देते हैं, 3 संख्याएं हैं, बाद वाली दूसरी और तीसरी पर ब्रैकेट दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं कि पहले ब्रैकेट की प्रक्रिया की जाती है बोडमास रूल के अनुसार। तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। तो 0 + 7 कितना होगा, 7। अब नंबर का क्रम वही रहेगा, नंबर का जो ऑर्डर है 0 2 5 वही रहेगा, लेकिन जो ब्रैकेट देने का ब्रैकेट जो दिया हुआ है वह फर्स्ट और सेकेंड पर दिया रहेगा। तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का प्रोसेस करते हैं बोडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो 0 + 2 2 हो जाएगा, +5 = 7। तो अब क्या आपने क्या देखा कि इस स्थिति में, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में, दोनों स्थितियों में जो योग है वह बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे, आप 0 + 2 + 5 = 0 + 2 + 5 लिख सकते हैं। इसको जनरल में ऐसे लिख सकते हैं कि a + b + c = a + b + c। अगर बच्चों ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि साचर नियम का पालन होता है। पूर्ण संख्या का योग साचर नियम का पालन करता है, पूर्ण संख्या का योग साचर नियम का पालन करता है यदि ऐसा हो तो तीसरा नियम आपने देखा। अब आप चौथा नंबर देखिए। चौथा नियम है बच्चों, यह है योगात्मक प्रतिलोम, या इसको योज्य प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। तो बच्चों पूर्ण संख्या पर ध्यान देना है। कोई पूर्ण संख्या हम 3 ले लेते हैं या 13 ले लीजिए। 13 में आप क्या ऐड करेंगे कि 0 आ जाए। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या a ऐड किए जोड़े, जिससे दोनों का योग 0 आया। अब हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 0 - 13 = -13। तो यहाँ पर 13 में -13 ऐड करते हैं तो कितना आता है बच्चों, 0 आता है। जब दो संख्याओं का योग 0 आए, 0 आए, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का क्या कहलाती हैं, योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। लिख सकते हैं, जब दो संख्याओं का योग 0 आए, 0 हो, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाती है। संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाती है, प्रतिलोम कहलाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक ही का लिख सकते हैं कि 13 का योज्य प्रतिलोम कितना है बच्चों, 13 का योज्य प्रतिलोम अर्थात एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा, -13। इसी तरह से किसी भी पूर्ण संख्या का योज्य प्रतिलोम उसमें माइनस चिन्ह लगाकर आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आप योज्य प्रतिलोम के बच्चों पांचवा गुण है, पांचवा गुण कौन सा है कि योज्य तत्समक, तत्समक अर्थात एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों 3 में क्या ऐड करेंगे कि 3 ही रह जाए, 0 ऐड करेंगे तो फिर दूसरे नंबर में देखें 0 ऐड करते हैं, अगर कोई a नंबर है 0 ऐड करते हैं तो a ही आता है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, 5 + 0 कितना आएगा, 5 आएगा। तो वैसी संख्या जो किसी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या
योग के रूप में मिले उसको हम योज्य तत्समक कहते हैं। शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे माने शून्य को, इसे माने शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर योग पूर्ण संख्या ही आता है, पर योग वही संख्या आती है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो बच्चों हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।